कलयुग के प्राणी बड़े होशियार हैं, कानपुर के तो बहुत ही ज्यादा हैं। एक बार क्या हुआ कि यमराज आए लेने, जिन लोगों को लेने आए यमराज जी, लिस्ट उनके पास में थी, नाम लिखे थे कि इतने लोगों को ले जाना है। तो सबसे ऊपर जिसका नाम लिखा था उसी के घर पहुंच गए। कानपुर का आदमी बड़ा होशियार, यमराज जैसे गए, दरवाजा खटखटाया, आदमी निकला, जैसे यमराज भयंकर स्वरूप, विकराल स्वरूप देखा तो वो घबरा गया। आप कौन? यमराज ने कहा हम यमराज हैं, धर्मराज हैं। क्यों, यहाँ क्यों आए? यमराज ने कहा हम लेने आए, जिन लोगों को ले जाना है आज के दिन, जिनको मरना है, उनकी लिस्ट हमारे पास, सबसे ऊपर पहला नंबर तुम्हारा, ऊपर सबसे पहला नाम तुम्हारा लिखा है, इसलिए शुरुआत तुम्हीं से करने आए हैं। अब उसने सोचा कि यमराज आ गए हैं, इनसे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, आए हैं तो ले ही जाएंगे, क्या करें? तो उसने बुद्धि लगाई कि लाओ कुछ प्रयास करें, शायद काम बन जाए। तो उसने हाथ जोड़े यमराज से कहा कि महाराज जी अब आप आए हो तो ले ही जाओगे? हाँ ले जाएंगे, तो एक बार अपनी सेवा करने का, कुछ पूजा करने का हमें मौका तो दे दो। यमराज ने सोचा कि हमारी पूजा तो कोई करता नहीं, बाकी सब देवताओं की, सबकी, भोले बाबा की, दुर्गा मैया की, हनुमान, सबकी पूजा होती है, हमारी पूजा कोई नहीं करता। और ये अगर करना चाह रहा तो ठीक है भैया कर ले। वो अंदर ले गया और अंदर ले जाके उसने यमराज जी को बढ़िया बैठाला, सुंदर चंदन माला, फूल, धूप बत्ती, आरती सब किया, बढ़िया मेवा मिष्ठान सब भोग लगाया। और उसने क्या किया कि किसी पेय पदार्थ में कुछ दूध जैसा लाया, उसमें थोड़ी बेहोशी की दवा मिला दी और दवा मिला के यमराज को पिला दी कि दवा पी के बेहोश हो जाए तो कुछ हमारा काम बन जाए। और जैसे वो बेहोशी की दवा दूध में यमराज ने पी तो मूर्छित होके वहीं सो गए। इसने क्या किया कि जो लिस्ट थी यमराज के पास में, ऊपर नाम लिखा था, लिस्ट निकाली और ऊपर से अपना नाम काट के सबसे नीचे लिख दिया कि अब जब तक नंबर आएगा तब देखा जाएगा। थोड़ी देर बाद यमराज की मूर्छा टूटी, जागे, सो के जागे तो देखा कि भाई बड़े प्रसन्न हुए। चेला से कहा, उस भक्त से कहा कि भैया भक्तराज तुमने हमारी बड़ी सेवा की, हम बड़े प्रसन्न हैं, आज दिन तक मेरी किसी ने पूजा सेवा ऐसे नहीं की, कुछ वरदान मांग लो, कुछ देना चाहते हैं। भक्त ने कहा नहीं महाराज हमें कोई वरदान वरदान नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन कर लिया, सेवा कर लिया, आपको जो काम करना करो, हमें कुछ चाहिए नहीं। उसने सोचा जाए। यमराज ने कहा नहीं हम तुम्हारी सेवा पूजा से बड़े प्रसन्न है, तुम नहीं मांगते हो तब भी हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हो? तो यमराज ने कहा कि हम तुमसे ज्यादा प्रसन्न हैं, तो अब हम ये करते हैं कि हम जिन लोगों को लेने आए थे, शुरुआत हमें ऊपर से करनी थी, तो अब हम शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से करेंगे। अब उसने सर पकड़ लिया कि लोग हमने कितना उपाय किया, प्रयास किया कि किसी तरीके से शायद बच जाए, लेकिन बचने वाले नहीं हैं। तो जीवन में हमें करना क्या है? ये शास्त्र, ये पुराण, ये कथा, ये भागवत सुन करके हमें केवल अपने जीवन में कुछ बदलाव करने हैं। काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम हमारे बंद नहीं होने, हम जो भी व्यापार करें, दुकान खोलें, नौकरी करें, कुछ भी करें, वो भी करते रहें और नाम भगवान का मुख से निकलता रहे, बस इतनी सी बात है।